इस वक्त हमारे समक्ष है जो संसदीय क्षेत्र से विजय बघेल। विजय बघेल जी, जैसे पार्टी ने आपको पुनः प्रत्याशी घोषित किया हुआ, एक मौका आपको फिर से दिया हुआ आपके विकास कार्य के लिए, आप ये बताइए इस वक्त क्या जनता के मुद्दे हैं और किस मुद्दे का आगे चल के ये देख रहे हो, उस बारे में थोड़ा बताइए हमारे। देखिए, लोकसभा के चुनाव देश हितकारी मुद्दों को लेकर होती है। अभी अभी हमने विधानसभा चुनाव संपन्न किया और उसमें भी यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री, उसके खिलाफ मुझे प्रत्याशी बनाया गया था। और एक बार फिर से इस लोकसभा में मुझे हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो प्रत्याशी बनाया है, उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और जो देश के मुद्दे हैं, पूरे देश के अनेक प्रकार की, चाहे रक्षा के मामले में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले हो, चाहे नागरिकों के बहुत सारे हित के लिए योजनाएं बनाने की बात हो, चाहे किस स्तर पर यह देश विश्व के शिखर पर आगे बढ़ रहा है और इनके मान सम्मान और आत्म स्वाभिमान को कैसे हम आगे बढ़ाने, उन सभी मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव होता है और उन सभी मुद्दों को लेकर ही हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आपने 5 साल पहले जो आशीर्वाद दिया था, इन 5 सालों में हमने क्या किया, और उससे पहले भी 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद पूरी जनता ने यहाँ दी थी हिंदुस्तान की, और माननीय नरेंद्र मोदी जी उस समय इस देश के प्रधानमंत्री बने, इन 10 सालों में हमने क्या किया, क्या आकांक्षाएं थी लोगों की, ये सब का लेखा जोखा लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। लोग वाकई में आत्मीयता से फिर से एक बार माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद में बिठाने के लिए आतुर हैं। समय बस ये है कि कब वोटिंग हो और कब हम कमल छाप में बटन दबाकर फिर से एक बार माननीय मोदी जी को, जो उन्होंने संकल्प लिया है इस बार 400 पार, उन संकल्पों को हम भी पूरा करें, ये भाव के साथ जनता अभी मन बना चुकी है। विकसित भारत संकल्प के अंतर्गत कई जन कल्याणकारी योजनाएं आपने क्रियान्वित की हुई है, तो जैसे अभी कई मुद्दे भी है, जैसे बेरोजगारी का एक मुद्दा है, आदिवासियों का मुद्दा है, किसान धान उत्पादकों का मुद्दा है, ये कई तरह के मुद्दे हैं, महिलाओं से संबंधित भी मुद्दे, उसको किस तरह से आप विकास की ओर ले जा रहे हैं, क्या आप लोगों का रोड मैप होगा? नहीं, आप देखिए कि मोदी जी के आने के बाद हर वर्ग खुश हुआ है और उन्होंने जो कहा है कि 4 जाति के रूप में वर्गों को बांटे हैं, एक युवा को जाति मान के, एक महिला को जाति मान के, एक गरीब को जाति मान के, और इस रूप में माननीय मोदी जी ने काम शुरू किए। और अभी बोले कि मेरा 140 करोड़ जो यहाँ के लोग हैं वो मेरा पूरा परिवार है। अब जब कोई व्यक्ति किसी को, मैं आपको अगर परिवार मानूं, तो मेरे मन में बात होगी कि मैं आपके हितों की रक्षा करूं, आपको मुझसे क्या आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैं मेहनत करूं, काम करूं। तो जब मोदी जी ने पूरा 140 करोड़ भारतवर्ष की जनता को अपना परिवार माना है, तो उनके मन में भाव है कि मैं जनता को जो मेरे से अपेक्षाएं हैं एक परिवार के सदस्य के रूप में, उन अपेक्षाओं को उनका पूरा करूं, चाहे वो महिला बहनें हो, चाहे युवा हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो। और इस दृष्टिकोण से हमने देखा है कि किसानों के हित में कितने नित नए योजनाएं बन रही है, जिसका लाभ किसान भाई ले रहे हैं। अभी अभी छत्तीसगढ़ का जो चुनाव संपन्न हुआ, हमने जो कहा वो किया, मोदी की गारंटी उसको नाम दिए थे, और सौभाग्य से घोषणा पत्र के संयोजक के रूप में मुझे सौभाग्य मिला था और घोषणा पत्र बनाने में मेरी पूरी जवाबदारी थी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने और प्रदेश के नेताओं ने सहमति दी। हम 2 साल की बोनस की बात किए थे, किसानों के खाते में 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर डाल दिया गया। हम महतारी वंदन की बात किए थे, कल यहाँ के जो महिलाओं के, बहनों के खाते में राशि डाल दी गई 1000 रुपया महीने की। हम किसानों को 21 क्विंटल लेंगे बोले थे, 3100 रुपया के भाव से लेंगे बोले थे। कल माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल इसमें किसानों के खाते में 917 रुपये जो अंतर की राशि एक मुश्त डाल रहे हैं।
तो भाजपा जो कहती है वो कहे करनी और कहे में अंतर नहीं है। इसी तरह देखें कि कांग्रेस कथनी और करनी में अंतर है। जो कहा वो किया ही नहीं 5 साल, तो ये अंतर लोगों के मन में है। और जिन योजनाओं को लेकर हम बढ़ रहे हैं, अभी किसानों के जो बहुत सारे उपकरण होते हैं उसमें दीदी ड्रोन के माध्यम से बहनों को कैसे हम उसका जीवन स्तर ऊपर उठाए, स्व सहायता समूह की हमारी बहनों को लोन देने की चाहे बात हो, कितनी सरलता और सहजता हो गई है। खंडित करने वाले तो यही लोग हैं जो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। आज भी सीए लागू हुआ तो उसमें सवाल उठा रहे हैं। तो इनकी तो पॉलिसी चाहिए है कि आप लोगों को भ्रम में रखो, हिंदुस्तान को कभी एक न होने दो, हिंदुस्तान को तोड़ के रखो, ताकि इनकी राजनीति चलती रहे। भारत जोड़ो क्या है, ये मजाक बना के रख दिए हैं। शहर घूम रहे, रोड घूम रहे हैं। गांव चलो अभियान में हमारी पार्टी का ये मतलब अभियान है कि गांव चलो, गांव जाते हैं और गांव के अंतिम व्यक्ति तक हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचता है कि उसके घर में क्या उनको पीड़ा है, क्या दर्द है, क्या आवश्यकता है, और उन आवश्यकता की पूर्ति हम किस तरह उनका कर सकते हैं शासन और सरकार के माध्यम से। ये हमारी पार्टी काम करती है। हम राउड में घूमने वाले नहीं हैं, हाथ हिलाकर लोगों से फोटो खिंचवाना, सेल्फी खिंचवाना, ऐसा नहीं चलता। आज क्या हो रहा है, राहुल गांधी जी कर क्या रहे हैं, यही कर रहे हैं। और सब लोग जो घूम रहे हैं वो अपना फोटो खिंचवा के सेल्फी मार रहे हैं। तो ये नहीं चलता। लोगों के बीच में जाना है तो गांव जाना पड़ेगा, गांव के अंतिम व्यक्ति तक जाना पड़ेगा, तब भारत जुड़ेगा। तब भारत के एक एक व्यक्ति को, हमारा तो पंडित श्यामा प्रसाद जी, पंडित दीनदयाल जी का यही मोटो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी, पंडित दीनदयाल, यही रहा, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंचे उनकी सेवा करने। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि महंगाई बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, जमीनी स्तर पर युवाओं को रोजगार नहीं है, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। और एक तरफ इंडिया अलायंस में फूट पड़ी हुई है, तो इसका फायदा पार्टी को किस तरह से होने जा रहा है उस बारे में। देखिए, सिर्फ नौकरी को ही रोजगार कहे ये सार्थक नहीं है। आप लोग मीडिया में हैं, आप लोग भी किसी न किसी काम में लगे हैं। लोगों के हाथ में काम हो, चाहे स्वयं का काम हो, चाहे किसी फैक्ट्री में बड़ी में हो या छोटी में हो या सरकारी नौकरी हो, उनको अपने घर परिवार चलाने के लिए आर्थिक रूप से व्यवस्था होने की, उनकी व्यवस्था हो, ये मूल बात है। अब उसके लिए बेचारा छोटा सा व्यक्ति भी अपना छोटा सा दुकान चलाकर, और उसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है। पटरी में बैठने वाले, उनके लिए भी लोन की व्यवस्था की है। सरकार क्या कर सकती है? सरकार उनको व्यवस्था दे सकती, करना आपको है। और ये सब मोदी सरकार ने की है। आपको लोन मिल रहा है, आपको सुविधा मिल रही है, उस सुविधा का लाभ लीजिए ना। आप सिर्फ नौकरी खोजने के लिए जाएंगे तो नौकरी से सीमित है, और उसी को अगर रोजगार मानेंगे तो उसमें कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं दे सकता कि हम सबको नौकरी दे देंगे। हम रोजगार उसी को अगर मानोगे तो, रोजगार की बात कहोगे तो हम आपके लिए रोजगार मुहैया करा रहे हैं। आप अपने रुचि के अनुसार आप वो रोजगार करिए। पार्टी ने आपको जो जिम्मेदारी अभी पुनः दी है, तो उसके साथ देखा गया कि आपके प्रचार काफी चल रहा है। हमारा भी एक सर्वेक्षण हुआ, उसमें यहाँ पे जो मतदाता है आपसे काफी खुश है आपके कार्यों से। तो आप ये बताइए कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, और ये बताइए कि जो मोदी मैजिक है उसका फायदा कितना होने जा रहा है प्रदेश को, इस बारे में। देखिए, मोदी जी का तो पूरे देश में नाम है, और मोदी जी का नाम ही तो हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है, हिम्मत है। और मोदी जी जो किया है लोगों के दिलों में है, लोगों के जहन में है। तो दर्शकों, ये संसदीय लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी विजय बघेल जी, जिन्होंने हमारे चैनल के साथ बातचीत किया हुआ है, और हर तरह का इनके पास मास्टर प्लान है, रोड मैप है, और आगे विकास और गतिमान होगा आपके नेतृत्व में। और आपने हमारे चैनल के साथ बातचीत की, अपना समय दिया, तो उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।